हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10 विषय विज्ञान 27/2/2026 को जो पेपर हुआ है यानी आज उसके सारे आंसर बताऊंगा। आप इससे मिलान कर लीजिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वियोजन। अब क्रिया का प्रकार बताना था तो इसमें वियोजन है। दूसरा प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि बी नंबर, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो इसका हो जाएगा ए नंबर, जल का वहन। चौथा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो बी है इसका स्नैप्स। पांचवा है, पराग कोश में होते हैं तो इसका सही उत्तर है डी, पराग कण। छठवां है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता तो इसका सही उत्तर है डी, चुंबक। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। पहला है, लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। दूसरा है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 भर लेना है सही उत्तर। तीसरा है, समान नेत्र का निकट बिंदु लगभग, इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर होता है। चौथा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है तो एम्पियर भर लेंगे। पांचवा है, विद्युत धारा सदैव क्षेत्र उत्पन्न करती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। छठवां है, सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उत्पादक मतलब हरे पौधों, तो उत्पादक भर लेना था यहाँ पर, उत्पादकों। अगला प्रश्न है तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य वाले प्रश्न में देखिए, कार्बन की संयोजकता 6 होती है, यह असत्य है क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है तो यह सत्य है। तीसरा है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह भी सत्य है। चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है, छठवां सत्य है। के बाद प्रश्न 4, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ियाँ बहुत ही सरल आई थी। पहले का सही उत्तर हो जाएगा बी, तो बी से मिला देंगे। दूसरे का हो जाएगा ए, संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज होता है। सर्वाधिक तन्य धातु है गोल्ड, डी से मिला देंगे। चौथा, रक्त में शर्करा नियमन, इसका इंसुलिन। पांचवा है मुकुलन तो हाइड्रा। छठवां है वंशागत नियम तो मेंडल ने दिए थे तो ई से मिला देंगे। 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद है, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका उत्तर हमने बगल में लिख दिया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है, पीएच स्केल किसे कहते हैं। पीएच स्केल दूसरा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित किए गए स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। तीसरा है, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एथिल एल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल या कॉपर सल्फेट मिलाकर उसे विषाक्त कर दिया जाता है, इसे ही विकृत एल्कोहल कहते हैं। चौथा, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 2 कोष्ठ। पांचवा है, मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन आदि प्रदान करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है ये प्लेसेंटा। छठवां है, विभवांतर के एसआई मात्रक का नाम लिखिए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट ही। प्रश्न 5 आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद है प्रश्न 6। प्रश्न 6 था, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 7वां, व्यंजक चूर्ण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन के लिए। दूसरा है, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। ये 2 उपयोग हो गए व्यंजक चूर्ण के।
इसके अथवा में था बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग। तो पहला है पेट की अम्लता दूर करने के लिए, एंटी एसिड है ये, एंटी एसिड। दूसरा है रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने में। 8वां है ध्वनिक किसे कहते हैं। ध्वनिक जो गुण है वह धातुओं में पाया जाता है, यानी वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराने पर एक गूंजने वाली आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें हम ध्वनिक कहते हैं। यह गुण ध्वनिक कहलाता है। 8वां प्रश्न हो गया। इसके बाद है 9वां प्रश्न, यसद लेपन किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते अथवा जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाते हैं पतली, इसी विधि को ही हम यसद लेपन कहते हैं। इसके बाद है 10वां प्रश्न, पादप हार्मोन क्या होते हैं। इसके दो उदाहरण लिखिए। तो वे रासायनिक पदार्थ, इसका उत्तर है, जो पौधों की वृद्धि और विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया का नियंत्रण और समन्वय करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण है इसके दो, पहला है ऑक्सिन, दूसरा है साइटोकाइनिन। 11वां प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना था। 12वां प्रश्न, मेंडल का पृथक्करण का नियम रेखा चित्र बनाना था। 13वां प्रश्न, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसका सही मात्रक भी लिखना था। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। ऐसा ही मात्रक होता है लेंस की क्षमता का डायोप्टर। इसके अथवा वाला भी प्रश्न था एक, कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो पहला नियम होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। 14वां प्रश्न था, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 सी आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। तो विभवांतर यहाँ पर दिया था 12 वोल्ट, तो 12 गुणे 2 तो हो गया 24, और कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, तो बाद में जूल लिख देंगे, तो 24 जूल आ जाएगा कार्य इसका। इस तरह से 14वां प्रश्न करना था। 15वां प्रश्न है कि एमआरआई किसे कहते हैं, यह किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो एमआरआई एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों और संरचनाओं की विस्तृत तस्वीरें बनाने की एक तकनीकी है। अब इसका उपयोग क्या है, तो चिकित्सा क्षेत्र में रोगों का निदान करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है प्रणालिका किसे कहते हैं, एक उपयोग लिखिए। तो इसका प्रणालिका का परिभाषा है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। प्रणालिका का उपयोग है विद्युत चुम्बक बनाने में किया जाता है। इसके बाद है 17वां प्रश्न, ओजोन परत के क्षरण के दो मुख्य कारण लिखिए। तो पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटरों से निकलती है। दूसरा है अत्यधिक प्रदूषण। इसके नीचे अथवा वाला था प्रश्न, अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते हैं, उन्हें हम अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। उदाहरण जैसे प्लास्टिक, दूसरा कांच। इसके बाद अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, पहला है इसका अथवा क्लोरोप्रोपेन का संरचना सूत्र बनाना था। तो ये है क्लोरोप्रोपेन, सी 3 बार, फिर Cl यानी क्लोरीन, और H हाइड्रोजन फिर लगा देना था। दूसरा था प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन है, और OH ग्रुप जुड़ जाएगा, इसका संरचना सूत्र ही हो जाएगा। एथेनॉल का संरचना सूत्र हो जाएगा आपका CH3 CH2 OH, इसका संरचना सूत्र इस तरह बन जाएगा। ये होगा 19वां प्रश्न। इसके बाद है 20वां, कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो जब सूर्य के प्रकाश की किरण गुजरती है तो वायु में उपस्थित धूल के कणों में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए हमें आकाश
स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसके बाद था निम्नलिखित रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। तो संतुलित समीकरण कैसे करना है, देखिए ऊपर प्रश्न दिए गए हैं तो हम नीचे संतुलित करके लिखे दे रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है आयरन प्लस H2O Fe3O4 और प्लस H2, तो इसका हो जाएगा 3 लगा देना है Fe के पहले, H2O के पहले 4 लगा देंगे तो ये बन जाएगा Fe3O4 और यहाँ 4 H2 निकल जाएगा। फिर दूसरा था H2 प्लस Cl2 और HCl बन रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा H2 प्लस Cl2, HCl के पहले 2 लगा देना है तो 2 HCl हो जाएगा, समीकरण संतुलित बन जाएंगे। तीसरा था कि Na प्लस H2O NaOH और H2 बन रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 Na लेना है और 2 H2O लेना है, 2 NaOH बन जाएंगे और H2 गैस निकल जाएगी। चौथा था AgCl Ag प्लस Cl2, यहाँ पर क्या करेंगे 2 AgCl कर लेंगे, यहाँ 2 Ag निकल जाएंगे और प्लस Cl2 गैस, तो इस तरह से ये समीकरण आपके संतुलित बन जाएंगे। इसके बाद था प्रश्न 22वां कि स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। इसका सही उत्तर है 120/80 mmHg। इसके अथवा में एक प्रश्न था, अगर ऊपर वाला ना बने तो अथवा का आप कर सकते थे कि वायवीय या अवायवीय श्वसन में कोई 3 अंतर लिखना था। तो वायवीय अवायवीय श्वसन, पहला था वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है 38 ATP, इसमें बहुत कम ऊर्जा यानी 2 ATP मुक्त होती है। तीसरा था अंत में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, और इसमें अंत में एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल और CO2 बनते हैं। ये 3 अंतर थे। इसके बाद प्रश्न 23 था। प्रश्न 23 में सवाल आया था, यह है मुख्य प्रश्न और यह है इसके अथवा का प्रश्न कि कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेना था कि दिया है बिंब का साइज U बराबर प्लस 4.0 सेंटीमीटर, फोकस दूरी F बराबर -15.0 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी U बराबर -25.0 सेंटीमीटर, दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/V बराबर आ जाएगा आपका 1/F माइनस 1/U। F का मान रख देंगे, U का मान रख देंगे, थोड़ी हल करेंगे तो V का मान आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता M बराबर सूत्र लगाएंगे I/O बराबर -V/U, तो I का मान यहाँ से आ जाएगा -6.0 सेंटीमीटर। अब प्रकृति और साइज क्या है, तो प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक है। इस तरह से इसको हल करना। तो हमने आपको ये पूरा आज का प्रश्न पत्र हल करके बताया है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न पत्र आपको अच्छा लगा होगा। अभी जो भी प्रश्न आपके रह गए हों तो कमेंट करके बताइए, तो मैं उनको भी हल करके आपको बता दूँगा अगर डाउट है आपको।